नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम विज्ञान, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर विषयों में विषय समझ को बेहतर बनाकर रुचियों को विकसित कर रहे हैं। आज हमारी बिल्डिंग सर्विसेज प्लेलिस्ट में, आर्किटेक्चर की बिल्डिंग सर्विसेज प्लेलिस्ट में सार्वजनिक सुविधा और सभी के लिए स्वास्थ्यकारी व्यवस्था बनाने के लिए स्वच्छता, सैनिटरी कितनी महत्वपूर्ण है, इसे समझेंगे। और सैनिटरी फिटिंग्स, स्वच्छता फिटिंग के क्या मानक होने चाहिए, अलग अलग प्रकार की जो सैनिटरी फिटिंग है, हमारी पखाना है, WC वाटर क्लोजेट है, किचन सिंक है, वॉश बेसिन है, बाथ टब है, शावर है, यूरिनल्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल से समझते हैं। शुरू करते हैं स्वच्छता फिटिंग के मानक। स्वच्छता सैनिटरी का संबंध स्वास्थ्य और सफाई, हेल्थ और हाइजीन से है, और इन कार्यों के लिए जिन फिटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं उनके क्या मानक होने चाहिए वो आज हम समझेंगे। ये जो स्वच्छता फिटिंग है वो भवन में सभी प्रकार के कचरे जो होते हैं उनको कुशलता पूर्वक इकट्ठा करके और बाहर निकालने के लिए जो जल की निकासी में लगी हुई फिटिंग्स और उपकरण होते हैं उनको हम स्वच्छता फिटिंग कहते हैं। स्वच्छता के लिए हम जो फिटिंग्स आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं उनमें वाटर क्लोजेट, पाखाना, हाथ धोने का वॉश बेसिन, रसोई का सिंक, मूत्रालय, यूरिनल, बाथ टब, शावर, पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती हैं। इन सभी फिटिंग्स को सतह पर या दीवार पर इस तरह से लगाया जाता है कि वो सही तरीके से मजबूत सहारा पा सके और उपयोग के दौरान उपयोगकर्ता उन्हें सहज तरीके से, तार्किक ढंग से इन तक पहुंच सके और इनका संचालन आसानी से कर सके। संचालन के लिए जो स्वच्छता उपकरण हैं उन पर जो बल लगाना होता है वो भी सहज आसान तरीके से लगना चाहिए। भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड 1172/1993 के अनुसार प्रत्येक पारिवारिक आवास इकाई के पास कम से कम एक पाखाना लगा हुआ शौचालय और एक रसोई में सिंक होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए नहाने और हाथ धोने के लिए एक नल या शावर वाले स्नान घर की भी आवश्यकता है। जब हम स्नान घर में स्वच्छता फिटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें जिन सतहों पर लगाया जाता है वो सतह सामग्री सभी प्रकार की नमी के प्रति अच्छा प्रतिरोध रखने वाली फिनिश रखनी चाहिए, और जो फर्श होते हैं उनमें फिसलन नहीं होनी चाहिए। सभी सैनिटरी फिटिंग्स ठोस, टफ प्रकार के, टिकाऊ और गैर शोषक, ड्यूरेबल और नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल जैसे चीनी मिट्टी हुई, चमकदार सेरेमिक हुआ, रोल लगे हुए एक्रेलिक हुए, या स्टेनलेस स्टील हुआ, या इवन प्लास्टिक हुआ, उनसे बने होते हैं। सभी सैनिटरी फिटिंग्स जो होती हैं, स्वच्छता के जो उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं वो टिकाऊ होने चाहिए, अभेद्य होने चाहिए, इनसे पानी आर पार नहीं जाना चाहिए, इनमें संचारण का अच्छा प्रतिरोध होना चाहिए, और इनकी सतह ऐसी चिकनी ग्लेज की हुई होती है और गोलाई नुमा होती हैं कि उन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है। और सभी सैनिटरी फिटिंग्स को जो भारतीय मानक संस्थान के गुणवत्ता के मानक है उनके अनुरूप और उन्हीं आकृति और आकार में होने चाहिए, और इनमें सबसे बेहतरीन जो व्यावसायिक गुणवत्ता और कारीगरी है वो भी होनी चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जब हम कोई सैनिटरी फिटिंग्स लगाते हैं तो वो फिटिंग, उसके जो दूसरे कार्यकारी घटक हैं, फ्लश का मैकेनिज्म है, टॉयलेट की सीट है, नल है, नियंत्रण के स्विचेज वगैरह हैं, ये सब फर्श और दीवारों की जो पृष्ठभूमि है उनसे कुछ भिन्न रूप और घटत के होने चाहिए ताकि उन्हें सहजता से पहचाना जा सके और इस्तेमाल किया जा सके। पाखाना या शौचालय सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता फिटिंग है, और वर्तमान में हर घर में पखाना बनाकर हमने खुले में शौच करने की प्रवृत्तियों को लगभग समाप्त कर दिया है। किसी भी उपयोगकर्ता से सीधे मानव मल को प्राप्त करना पखाने या शौचालय का काम है, और ये मल एक ट्रैप के साथ निकास पाइप से जुड़ा होता है और अंत में नगरपालिका की सीवर या भवन के सेप्टिक टैंक में पहुंच जाता है। हम एक टंकी सिस्टम में पानी संचित रखते हैं और उस पानी की मदद से पखाने को साफ करके उसके मलमूत्र को बहा दिया जाता है। पखाने की सीट है वो चीनी मिट्टी, सिरेमिक या स्टेनलेस स्टील से बनी हो सकती है। भारत में उकड़ू बैठक वाले जो स्क्वैटिंग प्रकार के शौचालय हैं वो काफ़ी प्रचलित हैं। हालांकि जो यूरोपियन और वेस्टर्न स्टाइल है उसमें इस तरह का डाउन फ्लैश टाइप पखाना अधिक प्रचलन में है।
बड़े शहरों और महानगरों में जहां भवन निर्माण के लिए जगह कम उपलब्ध है, वहां भी इस तरह के वेस्टर्न पाश्चात्य प्रकार के WC वाटर क्लोजेट पखाने अधिक प्रचलित हैं। वृद्धों में या जिन्हें गंठिया या बवासीर जैसे रोग हैं, उनके जैसे लोगों के लिए भी उपयोग की दृष्टि से इस तरह के वेस्टर्न स्टाइल वाटर क्लोजेट पखाने ज्यादा लोकप्रिय हैं। उकड़ू बैठकर इस्तेमाल होने वाले भारतीय पखाने में एक फ्लशिंग रिम लगी हुई होती है, जो एक पाइप के माध्यम से सिम्फोनिक फ्लशिंग टैंक से जुड़ी होती है। जब हम इस तरह का भारतीय पखाना लगाते हैं तो फर्श में पैन के नीचे के स्थान को थोड़ा खोदा जाता है और लगभग आधा मीटर गहराई पे पखाने को P या S ट्रैप से नीचे जोड़ा जाता है और लगभग 2 फीट लंबे 60 सेंटीमीटर लंबे पैन सीट के पीछे भी हमें लगभग 1 फीट स्थान रखना पड़ता है। तो ये लगभग 3 फीट का स्थान स्थापना में लेगा। मलमूत्र के त्वरित निपटान के लिए जब हम फ्लशिंग टैंक से फ्लश पाइप से पानी को बहाते हैं तो वो रिम से बहुत तेजी से बढ़िया ढाल के साथ मलमूत्र को ट्रैप में ले जाता है। पखाने के ठीक पीछे के हिस्से में बीच वाली मध्य अक्ष पर जो निकास द्वार है, वहां एक P या S प्रकार का ट्रैप पखाने की सीट को सीवर लाइन से जोड़ता है। टैप के साथ इसके शीर्ष पे एक एंटी साइफन वेंट पाइप निकासी पाइप भी जुड़ा होता है। पखाने का इस्तेमाल करते हुए धोने की क्रिया करने के लिए एक नल भी फर्श से 20 से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे एक उपयुक्त स्थान पे जहां हाथ की सहज पहुंच हो जाए वहां लगाया हुआ होता है। सीधे बैठकर इस्तेमाल होने वाले पाश्चात्य प्रकार के वाटर क्लोजेट पखाने में एक बड़ी सी फ्लशिंग रिम और निकासी का ट्रैप सीट के साथ एकल रूप से ही जुड़े हुए होते हैं, उन्हें अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं होती और आमतौर पे जो सीट में पानी के प्रवेश के लिए स्थान होता है उसे एक फ्लशिंग पाइप से सिस्टम से पानी की टंकी से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के जो पाश्चात्य पखाने हैं वो अपने अग्रभाग से पीछे की शिवर लाइन के कनेक्शन में केवल आधा मीटर की दूरी 51 सेंटीमीटर की दूरी चाहते हैं। ये कम स्थान घेरते हैं और इन्हें हम सीधे दीवारों पर भी फिक्स कर सकते हैं। एक लोहे के फ्रेम को दीवार के अंदर धंसा के दीवार के साथ स्क्रू करके हम वाटर क्लोजेट की सीट और सिस्टन को दीवार पे ही टंगा सकते हैं और सिस्टन दीवार के अंदर फंसाकर बाद में सिर्फ इसके ऑपरेटिंग लीवर ही बाहर दिखते हैं। तो ये दिक्कत के व्यवहार में और जगह घेरने की दृष्टि से वॉल माउंटेड WC फिटिंग इन दिनों ज्यादा आकर्षक हो रही है। WC वाटर क्लोजेट पखाने को जब डिजाइन और लगाने की योजना बनाई जाती है तो इस्तेमाल के दौरान उपयोगकर्ता को अधिकतम सुविधा मिले और गोपनीयता बनी रहे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक वाटर क्लोजेट के स्थान के पास उचित स्थिति पे पानी के नल, टम्बलर, वॉल हैंगर, टॉयलेट पेपर को रखने वाली व्यवस्था, फ्लशिंग करने वाले वॉल्व सिस्टम, सफाई में इस्तेमाल होने वाले जो अलग अलग कारक हैं उनके और अपशिष्ट को रखने के भंडारण के स्थान भी होने चाहिए। अगर किसी WC सीट को उपयोगकर्ता द्वारा पढ़ने के स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो वहां बैठकर रीडिंग करने की भी आदत रखता है, तो हमें WC के आसपास जो न्यूनतम हमारी फर्श क्षेत्र की आवश्यकता है उससे अधिक खुले फर्श की जरूरत रहेगी। रसोई में लगा सिंक एक बहुत महत्वपूर्ण स्वच्छता फिटिंग है। सिंक एक एकल आकृति में आयताकार स्वरूप का उथला, डीप, गहरा जल रोधक टैंक है। इसे हम कंक्रीट, चीनी मिट्टी, फायर क्ले, प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील का बना सकते हैं। किचन सिंक की आसानी से सफाई हो सके इसके लिए इसका जो निचला भाग है वो सपाट होता है और उसके किनारे हल्की गुलाई लिए हुए होते हैं और पूरी सतह को ग्लेज चिकना किया हुआ होता है। एक मानक किचन सिंक का आकार लंबाई में 600 mm से 750 mm यानी वो 2 फुट या 2.5 फुट की लंबाई का हो सकता है। चौड़ाई में वो मानक 450 mm 45 सेंटीमीटर 1.5 फुट होता है और वो गहराई में 250 से 300 mm गहरा हो सकता है। सिंक के साथ एक अलग से ड्रेन बोर्ड प्रयुक्त बर्तनों के भंडारण के लिए लगाया जा सकता है जो 2.5 फुट लंबा, 750 mm लंबा, 450 mm चौड़ा और मामूली सी मोटाई लिए हुए हो सकता है। किचन सिंक का
जो टॉप है, शीर्ष है, वो तैयार हमारा जो फर्श है, फाइनल फिनिश्ड फ्लोर है, उसके लेवल से 80 से 85 सेंटीमीटर ऊपर हो सकता है। सिंक से अपशिष्ट और जल की निकासी के लिए एक पूरी तरह से थ्रेड वाली कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो पीवीसी या स्टील की निकासी पाइप से जुड़ी होती है। निकासी पाइप में यू आकृति एक ट्रैप बन के जल सील का इस्तेमाल करती है, जो वॉश बेसिन के ऊपर दुर्गंध को रोकती है। और ये वेस्ट पाइप एक नानी ट्रैप से निकालकर निकासी की जो हमारी पाइपलाइन है, नालियां हैं, उनसे जोड़ा जा सकता है। सिंक में पानी की आपूर्ति के लिए एक लंबे मुंह वाला नल का इस्तेमाल किया जाता है, जो ठंडे और गर्म दोनों पाइप की लाइन से एक मिक्सर के मार्फत जुड़ा हुआ होता है। किसी भी आवास या सार्वजनिक शौचालय में हैंड वॉश बेसिन व्यक्तिगत देखभाल के लिए अत्यंत जरूरी है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर खड़े होकर हाथ, चेहरा, बाल धोने या शेविंग करने या मेकअप के लिए किया जाता है। हैंड वॉश बेसिन को ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए ताकि इसका उपयोग करते समय स्थान की बाधा ना आए और सभी तरह की प्रसाधन सुविधाओं को इस्तेमाल करना सुविधाजनक हो। ये जो हैंड वॉश बेसिन है वो चीनी मिट्टी, फायर क्ले, सेरेमिक, एनिमल लगे हुए स्टील, संगमरमर, कांच आदि के बने होते हैं। वॉश बेसिन अलग अलग आकृति, आकार के और रंगों में बाजार में उपलब्ध हैं। वॉश बेसिन को एक पेडेस्टल पे या दीवार पे ब्रैकेट या बिना ब्रैकेट की मदद से लगाया जा सकता है और इस हेतु हम उपयुक्त प्रकार के फिक्सचर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वॉश बेसिन को स्थान बचाने के लिए कोने पे भी दीवार से सटाकर लगा सकते हैं। एक वॉश बेसिन के साथ विविध प्रकार की प्रसाधन गतिविधियों को किया जाता है, इसलिए अगर ये कॉर्नर पर नहीं लगा हुआ है तो इसे लगाते समय इसके पड़ोस की जो आसन कोई दीवार है या दूसरा सैनिटरी उपकरण या पार्टीशन बाधा है, वो कम से कम वॉश बेसिन की केंद्रीय अक्ष से आधा मीटर 500 mm दूरी पर होनी चाहिए और वॉश बेसिन के जो किनारे का सामने का बिंदु है, इससे सामने की जो दूसरी बाधा, दीवार, पार्टीशन या दूसरा उपकरण कम से कम 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए ताकि वॉश बेसिन के आसपास हमें अच्छा स्थान प्राप्त हो जाए। जब हम वॉश बेसिन को लगाते हैं तो एक सामान्य पुरुष के लिए इसे 80 से 85 सेंटीमीटर ऊंचाई पर लगाना चाहिए, लेकिन अगर बच्चों के लिए लगाया जाएगा तो इसकी ऊंचाई को कम करना होगा और अगर कोई व्हीलचेयर उपयोगकर्ता वॉश बेसिन को इस्तेमाल करना चाहता है तो इसकी ऊंचाई को हल्का बढ़ाना होगा। एक वॉश बेसिन में गर्म और ठंडे दोनों पानी की आपूर्ति के नल होने चाहिए और अगर हम मिक्सर के साथ इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाथ धोने के बाद जो अपशिष्ट और पानी है उसकी निकासी के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक वॉश बेसिन को लगाते समय हमें एक वॉश बेसिन के साथ साथ एक वेस्ट कपलिंग, वॉश बेसिन के दोनों साइड पे लगने वाले ब्रैकेट्स और उन्हें कसने के लिए 75 mm के स्क्रू और दूसरे सामग्रियां चाहिएंगी। हमें ठंडे और गर्म पानी के लिए 2 नल या एक मिक्सर चाहिएगा। दोनों पाइपलाइन को नियंत्रित करने के लिए 2 नियंत्रण वाल्व और 2 फ्लेक्सिबल पीवीसी इनलेट पाइप चाहिएंगे। साथ में हमें एक अपशिष्ट पाइप चाहिएगा और अगर हम स्टील का पाइप यू मोड के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इस मोड में जल की उपस्थिति एक सील का काम करती है और वॉश बेसिन के ऊपर दुर्गंध कम हो जाएगी। इस निकासी पाइप को एक नानी ट्रैप से जोड़कर हम मुख्य जल निकास की लाइन से जोड़ सकते हैं। मूत्रालय यूरिनल भी एक जरूरी सैनिटरी फिटिंग है, लेकिन इस तरह के जो यूरिनल्स हैं वो केवल पुरुष शौचालय में ही मानव मूत्र को प्राप्त करने के लिए लगाए होते हैं। जब हम किसी सार्वजनिक मूत्रालय में इस तरह की फिटिंग और फिक्सचर लगाते हैं तो लगाते समय उपयोगकर्ता के साथ बाहर और भीतर की जो गोपनीयता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। मूत्रालयों को लगाते समय वो बाहर से किसी भी प्रकार की दृष्टि से दूर होने चाहिए, लेकिन वो टॉयलेट में प्रवेश करते समय प्रवेश बिंदु के पास सहज पहुंच के अनुसार तार्किक दृष्टि से लगाने चाहिए। मूत्रालय का जो फर्श है वो समतल प्रकार का होना चाहिए, उनमें स्टेप्स नहीं होनी चाहिए। मूत्रालय पेडेस्टल पर लगने वाले या दीवार पर टिकने वाले जब लगाए जाते हैं तो गोपनीयता बनाने के लिए इनमें उचित प्रकार के स्क्रीन विभाजक भी इस्तेमाल करने चाहिए। जो मूत्र सामग्री है वो एक अवशिष्ट पाइप के माध्यम से एकत्र करके फर्श में लगे हुए ट्रैप्स के द्वारा
निकासी पाइपलाइन में छोड़ा जाता है। जो सार्वजनिक मूत्रालय होते हैं उन पे जो फ्लशिंग सिस्टम होते हैं वो स्वचालित प्रकार के होते हैं, जो उपयोग के तुरंत बाद अपने आप स्वचालन प्रक्रिया से फ्लशिंग कर देते हैं। यदि किसी महिलाओं के संस्थान में आवश्यक हो तो महिलाओं के लिए हम उकड़ू बैठक प्रकार के, स्क्वाटिंग प्रकार के मूत्रालय लगा सकते हैं। फ्लशिंग होज सिस्टम या टंकी एक छोटा सा टैंक है जिसमें यूरिनल्स, मूत्रालय और WC वाटर क्लोजेट पखाने को धोकर साफ करने के लिए पानी भरा जाता है। ये चमकीले चीनी मिट्टी के, सिरेमिक या PVC के हो सकते हैं। एक सिस्टम में 5 से 10 लीटर तक पानी आ सकता है। इसे एक लीवर की मदद से हाथों से चलाया जा सकता है या फिर ये स्वचालित साइफन सिद्धांत से पुश बटन से चलाए जा सकते हैं और इनका पानी फ्लशिंग पाइप से WC की रिम में चारों तरफ तेजी से प्रवाहित होता है और WC या यूरिनल का मलमूत्र निकासी ट्रैप से मेन सीवर लाइन में चला जाता है। जो स्नानघर या वॉशरूम बड़े आकार के होते हैं उनमें एक बाथटब को लगाया जा सकता है। बाथटब सिरेमिक पदार्थ का या स्टील के ऊपर इनेमल लगाया हुआ, प्लास्टिक या संगमरमर इत्यादि के बनाए जा सकते हैं। इनकी ये जो लंबाई है वो 1.7 से 1.85 मीटर तक हो सकती है। चौड़ाई 70 से 75 सेंटीमीटर रखी जा सकती है और जो गहराई है वो 43 से 45 सेंटीमीटर तक यहाँ निकासी के स्थान पर होती है। दूसरे स्थान पर कुछ गहराई कम होती है। और पानी की निकासी के लिए ढाल बाथटब के पेंदे पर ही बनाया जाता है। टैंक को भरने के लिए गर्म और ठंडे दोनों तरह के पानी के नल लगाए हुए होते हैं। इसके अलावा पानी की निकासी के लिए एक ओवरफ्लो पाइप होता है और एक 32 mm के साइज के व्यास का एक निकास नाली एक कपलिंग के साथ रबड़ प्लेग से ट्रैप से जुड़ी हुई होती है और इससे इसका पानी इस्तेमाल के बाद निकास किया जा सकता है। सभी स्नान घर में खड़े होकर स्नान करने के लिए एक रेडीमेड शावर ट्रे या बैठकर स्नान करने के लिए एक धसे हुए फर्श का इस्तेमाल किया जाता है। जो स्नान घर का फर्श होता है उसे दूसरे ज़मीनी स्तर से 6-7 सेंटीमीटर नीचे बनाया जाता है और स्नान घर में जो शावर का शीर्ष है वो पुरुषों के लिए 1.9 मीटर 1900 mm, महिलाओं के लिए ये 1830 mm रखा जा सकता है। छोटे बच्चों के लिए इसे 1675 mm रखा जा सकता है। एक फंवारे को दीवार से अधिकतम 45 सेंटीमीटर तक आगे निकाला जा सकता है। आमतौर पे ये आगे निकली हुई हिस्सा 30 से 45 सेंटीमीटर होता है। फंवारे को नियंत्रण करने और मिक्सिंग के जो वाल्व हैं उनके नियंत्रण स्नानघर में जहां नहाने के लिए घुसते हैं उसके पास रखे जाते हैं। स्नानघर के पास वैकल्पिक रूप से एक पर्दा रोड के साथ लगाया जा सकता है जो प्राइवेसी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है और पानी को दूसरी जगहों पर जाने से भी रोक सकता है। जाल या ट्रैप हमारी अपशिष्ट जल की निकासी की प्रणाली में लगाया गया एक गड्ढेनुमा मोड़ है जो हमेशा प्रयोग के दौरान पानी से भरा हुआ होता है और ये भरा हुआ पानी एक सील की माफिक कार्य करता है और बाहर जो सीवर सिस्टम से अपशिष्ट पानी के संबंध है उनसे आने वाली गंदी हवा और गैसों को घर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। जब हम एक वाटर क्लोजेट पखाने से मलमूत्र अपशिष्ट को शौचालय से बाहर निकालते हैं तो पखाने में लगातार पानी की सील बनाने के लिए एक पी आकृति के ट्रैप या एस आकृति के ट्रैप को लगाया जाता है। वहीं वॉश बेसिन, किचन सिंक या बाथरूम या रसोई के फर्श में उपयोग किए गए पानी को इकट्ठा करने के लिए फर्श में एक फ्लोर ट्रैप, नानी ट्रैप को लगाया जाता है। ऐसे नानी ट्रैप के ऊपर एक जाली भी लगाई होती है जिसे हटाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर कुछ सफाई की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। यह चित्र गुल्ली ट्रैप का है। ये गुल्ली ट्रैप सिरेमिक पदार्थ या PVC के बने होते हैं। इनके ऊपर भी एक लोहे की हटने वाली जाली सफाई के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इनका उपयोग मुख्यतः जो बरसाती पानी है उसकी जल निकासी के लिए बाहर खुले यार्ड में या पक्की सड़कों से सतही पानी या बारिश के पानी को निकासी के लिए किया जाता है। इनका ऊपरी स्तर पड़ोस के फर्श के स्तर के साथ रखा जाता है। यहाँ पानी की जो सील बनती है वो भी अधिक गहराई की होती है और इनमें पानी का बहाव भी अधिक तेजी से ज़्यादा मात्रा में हो सकता है।
जब हम घर के अंदर के सीवर सिस्टम को बाहर सार्वजनिक सीवर सिस्टम या सेफ्टी टैंक से जोड़ते हैं तो बाहर की दुर्गंध और जहरीली आपत्तिजनक हानिकारक गैसों को घर के अंदर जाने से रोकने के लिए हम एक इंटरसेप्टर अवरोधक ट्रैप इस्तेमाल करते हैं जो घर की लाइन को बाहर की सार्वजनिक सीवर लाइन से जोड़ते हैं। इन अवरोधक ट्रैप के ऊपर यहाँ एक उचित वेंट पाइप लगाया जा सकता है। ये वेंट पाइप ट्रैप के अंदर वाटर सील को सुरक्षित रखता है और सीवर की हानिकारक दुर्गंध को घर के अंदर घुसने के बजाय ऊपर हवा में छोड़ देता है। बीजेट एक विशेष प्रकार की सैनिटरी फिटिंग है जिस पर व्यक्ति वाटर क्लोजेट पखाने का इस्तेमाल करने के बाद अपने मलमूत्र अंगों को धोने के लिए बैठता है। बीजेट के ऊपर भी गर्म और ठंडे दोनों तरह के पानी की आपूर्ति और एक मिक्सर का प्रावधान होता है। कभी कभी इनमें एक जलमग्न स्टिज जेट भी लगाई होती है। बीजेट लगाते समय दीवार से हमें न्यूनतम 1300 मिलीमीटर की गहराई चाहिए और बीजेट की चौड़ाई इस्तेमाल के लिए 900 मिलीमीटर खाली मिलनी चाहिए। आमतौर पे बीजेट को हम WC के नज़दीक लगाते हैं और एक WC और बीजेट दोनों की जो मुख्य केंद्रीय अक्ष है, बीच की जो रेखा है, उसके बीच में लगभग 800 मिलीमीटर की दूरी होनी चाहिए। बीजेट के सामने और किनारों से 2 फीट 600 mm का खुला स्थान इस्तेमाल की सहूलियत के लिए होना चाहिए। सैनिटरी फिटिंग की स्थापना के लिए जो योजना और डिज़ाइन की गई है उसकी मानक प्रक्रिया के अनुसार ही सभी प्रकार की सैनिटरी प्रणाली के घटकों को ठीक से स्थापना करना बेहद ज़रूरी है। एक अच्छी स्थापना व्यवस्था सभी तरह के पानी और अपशिष्ट के रिसाव को रोकती है। वो स्थापना की लागत को इष्टतम न्यूनतम रखती है। प्लम्बिंग और फिटिंग में जो फिक्सचर्स और दूसरे साधन लगे हैं उनके आयुकाल को बढ़ाती है और पूरे सैनिटरी सिस्टम को कुशलता से सही तरीके से सहज रूप से इस्तेमाल योग्य बनाती है। सभी सैनिटरी फिक्सचर अड़ोस पड़ोस की जो दीवारें हैं और फर्श है उसके साथ समतल और उचित प्रकार के अलाइनमेंट संरेखण में स्थापित किए जाने चाहिए। जो भारतीय प्लम्बिंग एसोसिएशन का कोड है उसके अनुसार एक वाटर क्लोजेट, पखाना या यूरिनल, बीजेट या कोई दूसरा सैनिटरी फिक्सचर है वो अपनी अड़ोस पड़ोस की साइड की दीवार से या किसी विभाजक या दूसरी बाधा से कम 15 इंच 381 mm दूर होना चाहिए। तो हम किसी फिक्सचर की सेंटर लाइन को पड़ोस की दीवार से कम 400 mm दूर स्थापित कर सकते हैं। 2 अड़ोस पड़ोस के सैनिटरी फिक्सचर के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 30 इंच से ज़्यादा होना चाहिए। इसे 800 mm या ज़्यादा रखा जा सकता है। सभी सैनिटरी फिक्सचर और फिटिंग लगाते समय सभी प्रकार की आवश्यकताएं और मानक प्रतिबंधों का सही तरीके से पालन किया जाना चाहिए। फिटिंग और फिक्सचर्स को मजबूत आधार पर दृढ़तापूर्वक लगाना चाहिए। फिटिंग और फिक्सचर्स को बैकग्राउंड फर्श और दीवारों से कुछ अलग प्रकार के रंग देने चाहिए ताकि पहचान करना आसान हो। जो वाटर क्लोजेट पाखाना है या यूरिनल मूत्रालय है, बीजेट है या दूसरे कोई फिक्सचर हैं वो किसी सामने की तरफ की दीवार, बाधा या दरवाजे से कम 18 इंच 1.5 फुट 457 मिलीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। जब हम कोई WC लगाते हैं तो ये 30 इंच से कम चौड़ी और 60 इंच से कम गहराई की स्थान नहीं होनी चाहिए। इसकी चौड़ाई 800 mm से ज़्यादा होनी चाहिए और गहराई या लंबाई 1500 mm से ज़्यादा रखनी चाहिए। इसी तरह से मूत्रालय के सामने भी हमें 1.5 फुट 18 इंच 450 mm की दूरी छोड़नी चाहिए। अगर वेस्टर्न प्रकार का वाटर क्लोजेट पखाने का इस्तेमाल किया गया है तो टॉयलेट सीट की जो ऊंचाई है उसका चयन इस बात से तय होता है कि सीट पर बैठना और उतरना कितना आसान है और वो निर्भर करता है उपयोगकर्ता कौन है। बच्चों के लिए वयस्कों की तुलना में ये सीट कम ऊंचाई पे लगाई जाती है और अगर कोई व्हील चेयर की मदद से WC का इस्तेमाल किया करता है तो ये सीट 425 mm से भी कुछ अधिक ऊंचाई पर लगानी चाहिए। एक सामान्य वयस्क के लिए सीट तैयार फर्श से 375 से 425 मिलीमीटर की बीच की ऊंचाई पे होनी चाहिए और सहज पहुंच के हिसाब से नज़दीक जो धोने के लिए वाटर टैप लगाई होती है वो तैयार फर्श से 400 साढ़े 400 मिलीमीटर की ऊंचाई पे होनी चाहिए। यूरिनल की इस्तेमाल वाली स्थान है वो तैयार फर्श से 600 मिलीमीटर की ऊंचाई पे रखना चाहिए। अगर हमें बच्चों के लिए किसी स्कूल, अस्पताल या कोई सार्वजनिक स्थान पर शौचालय बनाने हैं तो शौचालय की सीट 300 मिलीमीटर की ऊंचाई और मूत्रालय की सीट 450 मिलीमीटर ऊंचाई पे होनी चाहिए।
विकलांगों के लिए जब हम यही डिज़ाइन करते हैं, वो व्हील चेयर के साथ जब इस्तेमाल करते हैं तो वाटर क्लोजेट सीट की हाइट 450 मिलीमीटर रखनी चाहिए। उम्मीद है इस खूबसूरत लर्निंग वीडियो से स्वच्छता सैनिटेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी फिटिंग्स, वाटर क्लोजेट, पाखाना, किचन सिंक, वॉश बेसिन, यूरिनल, बाथटब, शावर, इनके बारे में आपकी समझ बेहतर बनी होगी। आपने ट्रैप की उपयोगिता भी समझी है और सभी सैनिटरी फिटिंग्स के लिए जो इस्तेमाल की सुविधा है उसको बनाने के लिए क्या मानक स्थितियां होनी चाहिए, क्या आकार और पड़ोस में खाली स्थान होना चाहिए, उसे भी आपने जाना। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही ज्ञानवर्धक और विषय समझ को बेहतर करने वाली हैं। आप इन्हें अपने अध्ययन में भी शामिल कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं। हमारी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से संबंधित वीडियो निश्चित रूप से आपको उपयोगी लगेगी। आप इन वीडियो और दूसरे साधन से अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।